दोस्तों आज 3 दिन से यहाँ का मौसम बहुत ही ख़राब है। 3 दिन से रुक रुक के बारिश हो रही है। आपके यहाँ पे कैसा मौसम है आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बहुत सारे आपके कमेंट थे। जब भी मैं किसी पोल्ट्री फार्म पे विज़िट करता हूँ, अगर उस फार्म की लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताता हूँ तो आपके बहुत सारे कमेंट होते हैं, सर स्क्वायर फीट में बताइए। तो आज का वीडियो इसी पे है। आज मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप फार्म बनवाने से पहले अपने फार्म की लंबाई चौड़ाई को स्क्वायर फीट में जान सकते हैं। और किसी भी फार्म की अगर आपको लंबाई चौड़ाई पता है तो उसको स्क्वायर फीट में किस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खास है दोस्तों वीडियो उन फार्मर्स के लिए जो पोल्ट्री से संबंधित जुड़े हैं। दोस्तों पोल्ट्री में स्क्वायर फीट का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आप जब ब्रूडिंग बनाते हैं तो भी आपको स्क्वायर फीट में जो है ब्रूडिंग तैयार करना होता है। जब बर्ड्स धीरे धीरे बढ़ते हैं तो भी आप स्क्वायर फीट के हिसाब से अपने फार्म में स्पेस देते हैं। और इसी तरह से आपका 35 से 40 दिनों तक स्पेस देना होता है। जब आपके बर्ड्स छोटे होते हैं तो आप कम स्क्वायर फीट में उनको रखते हैं। उसके बाद जिस तरह से वो धीरे धीरे बढ़ते हैं इस तरह से आप स्क्वायर फीट में उसको बढ़ाते रहते हैं। तो किसी भी नए फार्म को बनवाने से पहले किस तरह से स्क्वायर फीट में आप उसको निकाल सकते हैं, किस तरह से स्क्वायर फीट में उस फार्म को बनवा सकते हैं और किसी भी फार्म को स्क्वायर फीट में किस तरह से पता करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरह से स्क्वायर फीट में निकालते हैं। दोस्तों जब भी आप स्क्वायर फीट निकालें तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए या फिर पेन या कॉपी। इस तरह से आप बड़े आसानी से स्क्वायर फीट निकाल सकते हैं। आजकल सभी के हाथों में मोबाइल है। दोस्तों अगर आपको 500 बर्ड्स के लिए फार्म बनवाना होता है तो आपको 500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। दोस्तों गर्मियों में जो एक बर्ड्स होता है वो 1.5 से ज़्यादा जगह लेता है और ठंडी में 1.2। तो इस तरह से 500 बर्ड्स के लिए आप 500 स्क्वायर फीट का फार्म बनवा सकते हैं। लेकिन ये फार्म केवल आपको ठंडियों में काम देगा क्योंकि गर्मियों में इससे ज़्यादा स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपको 500 बर्ड्स के लिए लगभग 800 स्क्वायर फीट की जगह का फार्म बनवाना चाहिए। तो हम स्क्वायर फीट को निकालने के लिए मान लीजिए आपके फार्म की चौड़ाई जो है अंदर से चौड़ाई आप अपने फार्म की कर रहे हैं 20 फीट और लंबाई आपको नहीं पता है कि किस तरह से हमें लंबाई करनी चाहिए ताकि हमारा ठीक से स्क्वायर फीट में निकल सके। तो दोस्तों जितनी हमारी चौड़ाई होती है उसको पहले हम लिखते हैं। अगर मुझे चौड़ाई देनी है 20 फीट तो हम 20 फीट लिखते हैं। उसके बाद गुणा करते हैं इसको 38 से। दोस्तों जब हम 38 से 20 को गुणा करते हैं तो हमारा बनता है 760 स्क्वायर फीट। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 20 फीट हमारा जो है चौड़ा फार्म रहेगा और 38 फीट लंबा फार्म रहेगा। लेकिन दोस्तों 38 फीट की जगह पे अगर आप 40 फीट करते हैं तो यही आपका 800 स्क्वायर फीट बन जाएगा। अगर आप अंदर से चौड़ाई 20 फीट का और लंबाई 40 फीट का देते हैं तो आपका 800 स्क्वायर फीट फार्म बनेगा। इस तरह से दोस्तों जितनी भी चौड़ाई होती है, मान लीजिए आपको फार्म बनवाना है, एक फार्म बनवा रहे हैं जिसकी चौड़ाई अंदर से 26 फीट है और लंबाई कर रहे हैं आप 200 फीट। तो ये बनेगा आपका 5200 स्क्वायर फीट। दोस्तों आप सबसे पहले लेते हैं अंदर की चौड़ाई जो 26 फीट है उसको आप लिखते हैं। उसके बाद गुना का निशान लगाते हैं। उसके बाद जो उसकी लंबाई है 200 फीट उसको लिखते हैं। बड़े आसानी से आपका जो है स्क्वायर फीट में निकल आता है। जितनी फार्म की लंबाई हो और जिस तरह से उसकी चौड़ाई हो, चौड़ाई को लंबाई से आप गुणा करें या लंबाई को चौड़ाई से, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से गुणा कर सकते हैं और ये स्क्वायर फीट में बड़े आराम से निकल आता है। दोस्तों जब भी फार्म बनवाएं, नया पोल्ट्री फार्म बनवाएं, तो अगर मान लीजिए आपके 1000 बर्ड्स हैं तो आपको 1500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत से ऐसे फार्मर्स होते हैं जो अपने फार्म में थोड़ी सी ज़्यादा जगह देते हैं, जैसे कि उनको फीड रखना है या पोल्ट्री के जो भी ड्रिंकर हैं या फीडर हैं उसको रखना है एक्स्ट्रा, तो थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए आप 1000 बर्ड्स के लिए फार्म बनवा रहे हैं तो आपको 1500 स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ। आप फार्म की अगर लंबाई अंदर से चौड़ाई जो होती है उसको आप कर रहे हैं 25 फीट और इसकी लंबाई कर रहे हैं 80 फीट, तो आपका 2000 स्क्वायर फीट का फार्म बनता है। दोस्तों अगर आपको 1500 स्क्वायर फीट बनाना है तो इसको हम घटा सकते हैं। अब इसको हम गुणा करते हैं, इसकी लंबाई को घटाते हैं, इसको हम करते हैं 75 फीट, तो हमारा बनता है 1875। 25 फीट अंदर से चौड़ाई
और 75 फीट अगर लंबा फार्म बनवाते हैं तो 1875 स्क्वायर फीट का होता है। दोस्तों इसको हम 72 फीट या 73 फीट नहीं बल्कि 75 फीट बनवाते हैं, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 25 बाई 75 का अगर आप फार्म बनवाते हैं तो 1875 स्क्वायर फीट में बनता है। तो बहुत ही आसान है, इस तरह से आप भी फार्म बनवाने से पहले स्क्वायर फीट में निकाल सकते हैं, या किसी भी फार्म को लेकर आप स्क्वायर फीट में निकाल सकते हैं। आपको केवल गुणा करना पड़ता है, जितनी लंबाई होती है और जितनी चौड़ाई होती है, चौड़ाई को या फिर लंबाई से गुणा करें या फिर लंबाई को चौड़ाई से स्क्वायर फीट में निकल आता है। दोस्तों बहुत ही आसान वीडियो था, बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आजकल सभी के हाथों में मोबाइल होता है, तो बहुत ही आसान है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।